नमस्कार, मैं हूं निश्चित दुबे। आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। तो बिहार कांग्रेस में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। बता दें आपको कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम और कांग्रेस के पूर्व मंत्री शकील अहमद के बीच में बकझक हो गई है, तनातनी नजर आ रही है। दोनों के दोनों एक दूसरे के आमने सामने नजर आ रहे हैं। तमाम जानकारी के लिए हर्ष भारद्वाज इस वक्त हमारे साथ है। पहले खबर ये सामने आ रही थी कि विधायक पाला बदलने वाले हैं, फिर मीटिंग हुई, विधायकों को समझाया गया। अब क्या खबर सामने आ रही है कि विधायक आपस में ही उलझ रहे हैं। क्या चल रहा है बिहार की कांग्रेस में? देखिए, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में जो कांग्रेस की बैठक हुई थी उससे लग रहा था कि सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा, सिर्फ टॉवल की स्थिति नहीं देखने को मिलेगी। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ और कांग्रेस में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा। और आपने ठीक कहा कि जो सर्फ टॉवल देखने को मिल रहा है अब सोशल मीडिया से लेकर जमीनी स्तर पर नजर आ रहा है, क्योंकि कांग्रेस के पूर्व मंत्री शकील अहमद की तरफ से बड़ा तंज कसा गया है प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम पर। हालांकि राजेश राम ने पहले बयान दिया था शकील अहमद को लेकर, और बड़ा बयान था कि जो संघर्ष जब कांग्रेस का रहा है तब बड़े बड़े जिसको कांग्रेस ने तवज्जो दी, मंत्री बनाया, गृह राज्य मंत्री बनाया, और वो सिर्फ मलाईदार पद चाहते हैं। और जब कांग्रेस उनका मतलब निकल जाता है तो वो कांग्रेस पर ही तंज कसने लगते हैं और कांग्रेस जब संघर्ष में होती है तो उसे छोड़कर चले जाते हैं। और जब राजेश राम ने ये बात कही तो अब शकील अहमद का भी पलटवार आया है और उनकी तरफ से कहा गया है कि ये बातें कौन बोल रहा है, जो कहीं ना कहीं उनके पिता राजनीति में रहे और उन्हीं की वजह से वो राजनीति में आए हैं। और जब बिहार की उन्हें जिम्मेदारी दी गई तो वो चुनाव हार गए। तो ऐसे चुनाव हराने वाले लोग हमें ना सिखाए कि हमने कौन से मलाईदार पद चाहे हैं। आपको कांग्रेस को ठीक करना होगा क्योंकि आपको जिम्मेदारी बिहार के अंदर दी गई, लेकिन आपने वो तो ठीक नहीं किया, आप उल्टा ही मुझ पर तंज कस रहे हैं। यानी अब सोशल मीडिया पर भी आप देखेंगी तो इसको लेकर काफी टकराव की स्थिति पैदा हो गई है। और वाकई कांग्रेस में ये सरफोटवल की स्थिति कांग्रेस को काफी नुकसान बिहार के अंदर पहुंचा सकती है, क्योंकि देखिए कोशिश तो कांग्रेस के संगठन को मजबूत करने की गई थी। और हमने देखा था कि बिहार के अंदर राहुल गांधी ने वो कुछ कोशिश की, लेकिन वो कोशिश कामयाब नहीं हो पाई। कहाँ चुक रहे राहुल गांधी? क्योंकि चुनाव से पहले भी यही स्थिति देखने को मिली थी, चुनाव के बाद भी यही स्थिति देखने को मिल रही है और अब भी यही हाल है। देखिए, अगर प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम का जिक्र करते हैं तो ये कहा जा रहा है कि राजेश राम की छुट्टी होने वाली है और राजेश राम को कांग्रेस कहीं ना कहीं कहेगी कि आप विदाई ले लीजिए। लेकिन उससे पहले ही हम देख रहे हैं कि राजेश राम काफ़ी एक्टिव नजर आ रहे हैं और इसी वजह से राजेश राम पर भी कई लोग तंज कसते हुए नजर आ रहे हैं, वो भी कांग्रेस के ही। जैसे शकील अहमद ने तंज कसा है, हालांकि कुछ और भी नेता हैं जिनकी तरफ से राजेश राम को लेकर बातें कही गई हैं। और हमने 2 दिन पहले भी देखा था कि कांग्रेस के एक लीडर ने सोशल मीडिया पर ये कहा था कि सबसे बड़ी गलती चुनावी मौसम में जब चुनाव विधानसभा हुए तो राजेश राम की ही रही। और एक कांग्रेस नेता ने तो बड़ा आरोप भी लगाया था कि हमसे बकायदा पैसे मांगे गए, जबकि कांग्रेस में जमीनी कार्यकर्ताओं को आपको जगह देनी चाहिए थी। और अब राजेश राम को ये लग रहा है कि उन पर कई बड़ी कार्रवाई कांग्रेस कर सकती है या फिर आगे आने वाले समय में कुछ भी हो सकता है। और राजेश राम इसलिए हम देख रहे हैं कि इस वक्त काफी एक्टिव नजर आ रहे हैं। या हालांकि अलावरू के खिलाफ भी ये कहा जा रहा था कि कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में जो मीटिंग हुई थी उसके बाद आपने देखा कि पप्पू यादव का बयान हो या फिर तमाम विधायकों का बयान हो, क्योंकि आपने जब शुरुआत में कहा कि विधायकों के टूटने की खबर थी, लेकिन विधायकों ने ये साफ कर दिया कि हम कहीं भी कांग्रेस को छोड़कर नहीं जा रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी ने उन्हें साफ कहा था कि आपको अगर जाना है तो आप अभी चले जाइए, हम कांग्रेस की स्थिति को ठीक करने की बिहार के अंदर कोशिश कर रहे हैं और अगर आप हमारा साथ देंगे तो कांग्रेस की स्थिति बेहतर हो सकती है। जब कहीं ना कहीं पूछा गया कि आपको क्या खामी लगती है, जब बिहार में चुनाव हुआ तो क्या खामी हुई जिस वजह से कांग्रेस 6 सीटों पर सिमट गई है, तो उसमें राजेश राम का भी नाम कई लोगों ने लिया और ये कहा गया कि राजेश राम की बड़ी गलती थी। और वही बात शकील अहमद भी कहीं ना कहीं बताने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस के कई ऐसे वरिष्ठ नेता हैं जिन्होंने संघर्ष के समय में कांग्रेस को सलाह देने का काम किया है, लेकिन कांग्रेस ने उस सलाह को सुना नहीं है और इसी वजह से आपने स्थितियां देखी हैं। हालांकि आरजेडी में भी ये हुआ, जब कांग्रेस की बात नहीं कर रहे हैं आप, विधानसभा चुनाव के अंदर देखिए, जब विधानसभा चुनाव थे तो आरजेडी को उनके वरिष्ठ नेताओं ने कई सलाह देने की कोशिश की, शिवानंद तिवारी से लेकर अब्दुल बारी सिद्दीकी जो कि लालू के करीबी रह चुके हैं और वरिष्ठ नेता हैं, उनकी तरफ से बाकायदा ये कहा गया कि आप इस बात को मानिए, ऐसी रणनीति अपनाइए, लेकिन तेजस्वी यादव ने उनकी सलाह को नकार दिया और वो नेता साइडलाइन कर दिए गए। और कांग्रेस में भी ठीक यही हाल हमें देखने को मिलता है। ऐसे में सवाल ये भी उठ जाता है कि राजेश राम के पास फिर क्या ऑप्शन है, क्या रास्ते हैं, क्योंकि चुनाव के हार की भी जिम्मेदारी उन्हीं के कंधे पे आ जाती है।
बाकी जो लोग आरोप लगा रहे हैं उन्हीं के माथे ठिकरा फोड़ रहे हैं, तो क्या करेंगे अब आगे राजेश? देखिए, शकील अहमद ने एक शब्द का इस्तेमाल किया है, उनकी तरफ से कहा गया कि राजेश राम सिर्फ अपनी नौकरी बचा रहे हैं, और उनकी नौकरी इसलिए बची हुई है क्योंकि उनके पिता कांग्रेस से जुड़े रहे और इसलिए कांग्रेस में उनकी नौकरी बची हुई है, जबकि उनकी तरफ से कांग्रेस के लिए कुछ ऐसा नहीं किया गया है कि उनके इनाम दिया जाए और उनकी कांग्रेस से छुट्टी तक कर देनी चाहिए। इस बात से आप समझ सकती हैं कि कैसे राजेश राम पे जो आरोप लग रहे हैं और आगे आने वाले समय में राजेश राम पर जो कार्रवाई हो सकती है वो कहीं ना कहीं जो कयास लगाए जा रहे हैं वो ठीक है। क्योंकि देखिए, कांग्रेस की अगर हम बात करें तो कांग्रेस अगर ऐसे नेताओं पर भरोसा करेगी जो जमीनी स्तर पर ना तो संगठन को मजबूत कर पाएंगे और ना ही उन सलाहकारों से सलाह ले पाएंगे जिनकी सलाह से कांग्रेस मजबूत होगी, तो कांग्रेस का यही हाल होगा। और बिहार के अंदर आपने देखा है कि कांग्रेस पूरी तरीके से गर्त में हो गई है, क्योंकि अभी जो विधानसभा चुनाव में हुए हैं उसमें गठबंधन में कांग्रेस जरूर थी, लेकिन जो सिर्फ टवल की स्थिति दिखी है, जो नेताओं की आपसी लड़ाई दिखी है, जो आरजेडी में भी हुई है और कांग्रेस में हुई है, उसने ज्यादातर नुकसान पहुंचाने का काम किया है विधानसभा चुनावों के अंदर। अगर पहले ही ये भांप लिया जाता कि नेता अगर नाराज हैं तो उनको कैसे एक टेबल पर लाया जाए, उनसे बातचीत की जाए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि राजेश राम के सामने आकर कई नेताओं ने अपनी बात नहीं रखी थी। विधानसभा चुनाव के दौरान भी जब मीटिंग हुई थी तब हमने देखा था कि राजेश राम के पास आए थे कांग्रेस के कई नेता, कार्यकर्ता तक पहुंचे थे, अपनी बात रखी गई थी कि यहाँ पर इन नेताओं को अगर आप जगह देंगे, इनको टिकट देंगे तो आपको फायदा मिलेगा, क्योंकि वो जमीनी स्तर से जुड़े हुए हैं। बिल्कुल हर्जी, इस बीच में सवाल ये भी उठ जा रहा है कि कांग्रेस को संभालने की जिम्मेदारी है राजेश राम के कंधे पर और उन्हीं के ऊपर आरोप लगा रहे हैं उन्हीं के पार्टी के नेता, और बीच में अगर देखा जाए तो असंतोष की भी स्थितियां देखने को मिल रही है, तो क्या केंद्रीय नेतृत्व तो इसमें इंटरफेयर कर सकती है? देखिए, आलाकमान बिल्कुल इंटरफेयर करेगा। आलाकमान की अगर हम बात करें तो आलाकमान इस सिर्फ टवल को कहीं ना कहीं शांत करने की कोशिश करेगा, क्योंकि अगर ज़्यादा ये उछला मामला, क्योंकि आप देख रहे हैं कि सोशल मीडिया हो या फिर ज़मीनी स्तर हो, ये मामला काफ़ी पेचीदा हो गया है और सत्ता पक्ष इस पर चुटकी भी ले रहा है जब कांग्रेस के अंदर सिर्फ टवल की स्थिति हो गई है। तो इस सिर्फ टवल की स्थिति को शांत करने की कोशिश जरूर की जाएगी, क्योंकि जो कयास हमने पिछले दिनों भी देखे थे 6 विधायकों को लेकर या तमाम नेताओं को लेकर जो विरोध कर रहे थे, उनको लेकर भी कांग्रेस ने मामला शांत करने की कोशिश की। बाकायदा ये कहा गया कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में अलग अलग उन नेताओं से मुलाकात हुई और मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी मुलाकात की और राहुल गांधी ने भी मुलाकात की, उनसे समझने की कोशिश की कि आखिर उन्हें दिक्कत क्या है, आगे आने वाले समय में बिहार में कांग्रेस को कैसे मजबूत किया जा सकता है। क्योंकि देखिए, जब तक संगठन मजबूत नहीं होगा, जब तक कार्यकर्ताओं का मनोबल ऊंचा नहीं होगा, जब तक पार्टी का यही हाल रहेगा। क्योंकि अभी जब आप हारे हैं, 6 सीट तक सिमटे हैं, तो कार्यकर्ताओं का मनोबल पूरी तरीके से टूट चुका है, नेताओं में नाराजगी है और उस नाराजगी को आपको दूर करना होगा। अगर वो नेता कह रहे हैं कि राजेश राम की गलती है, अगर वो नेता कह रहे हैं कि लवरू की गलती है, तो आप उन पर जरूर कार्रवाई करिए। आप किसी ऐसे चेहरे को लाइए जिससे कहीं ना कहीं उस पर जो नेताओं का विश्वास हो, कार्यकर्ताओं का विश्वास। बिहार को लेकर के कांग्रेस के पास कोई ठोस रणनीति नजर नहीं आती यहाँ पे। देखिए, ठोस रणनीति होती तो शायद आज 6 सीटों से ज़्यादा सीटें उनके पास होती, और गलती कहीं ना कहीं ज़रूर हुई है, चाहे वो राहुल गांधी की तरफ से हुई हो या फिर पूरी कांग्रेस पार्टी की तरफ से हुई हो। क्योंकि देखिए, कांग्रेस अपने आप को ऊंचा करने की कोशिश बिहार के अंदर ज़रूर कर रही थी, और वह आपने राहुल गांधी की यात्रा से लेकर जो उन्होंने तालाब में डुबकी लगाई थी वहां तक आपने देख लिया होगा कि कैसे राहुल गांधी चाह रहे थे कि बिहार में उनका कद और कांग्रेस पार्टी का खास तौर पर कद ऊंचा हो, लेकिन वो हो नहीं पाया। तालमेल नहीं बैठ पा रहा है, तालमेल नहीं बैठ पाया, ना तो अपने नेताओं के बीच और ना ही गठबंधन के बीच। क्योंकि राहुल गांधी ने जो यात्राएं की और राहुल गांधी ने जो तेजस्वी के साथ हमने देखा कि वो बैठे, और राहुल गांधी को तेजस्वी ने बड़ा भाई कहा, लेकिन तेजस्वी के लिए राहुल गांधी ने ऐसा कुछ नहीं कहा, जो ये दिखा रहा था खास तौर पर कि कैसे कांग्रेस पार्टी का कद ऊंचा करने की कोशिश राहुल गांधी कर रहे हैं, लेकिन वो बिहार के अंदर हो नहीं पाया। क्योंकि देखिए, कई खामियां थी। ऐसा नहीं है कि आपको अगर संगठन को मजबूत करना है तो आप 5 महीने, 4 महीने, 6 महीने या चुनावी मौसम चल रहा होगा उसी के अंदर कर लेंगे। आपको सालों की मेहनत चाहिए होती है, आपके कार्यकर्ता मजबूती से ज़मीनी स्तर पर होने चाहिए, नेताओं का चुनाव आपका सही होना चाहिए। जब चुनाव आए तो उम्मीदवारों का चयन आपका सही होना चाहिए, तभी कहीं ना कहीं पार्टी जाके आगे आने वाले समय में मजबूत हो सकती है और उसके ज़्यादा विधायक भी आ सकते हैं। हम ये नहीं कहेंगे
करेंगे कि अभी अगर कांग्रेस गर्त में जा चुकी है, 6 विधायक है, तो होमवर्क करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, जहां कमी है उसको सुधारना पड़ेगा। अभी से मेहनत कर देनी चाहिए कांग्रेस को, बिहार के अंदर अभी से मेहनत कर देनी चाहिए, क्योंकि जो विधानसभा चुनाव में हमने परिणाम देखे हैं वो खास तौर पर सबक लेने के लिए ही कांग्रेस के लिए हैं, और कांग्रेस को आगे आने वाले समय के लिए मेहनत करनी होगी, तैयारी करनी होगी, और जो भी नेता जो जमीनी स्तर पर नहीं काम कर रहा है और जो कार्यकर्ता उन नेताओं से नाराज हैं, तो उन पर पार्टी तुरंत कार्रवाई करे। बहुत शुक्रिया हर्षी तमाम जानकारियों के लिए। तो कांग्रेस में बिहार में कुछ भी ठीक ठाक नहीं चल रहा है, वापस में ही नेता उलझ रहे हैं, आमने सामने हो और एक दूसरे के इस बीच में सर फुटबॉल की भी स्थिति नजर आ रही है। तो बिहार में अगर सब कुछ ठीक रखना है, कांग्रेस को अपनी गढ़ अगर बहुत मजबूत बनानी है, तो सबसे पहले खुद के नेताओं को संतोष करना पड़ेगा। खुद के नेता ही वापस में अगर मजबूती से खड़े रहेंगे, तब जाकर कई पार्टी बिहार में मजबूती से खड़ी हो पाएगी। फिलहाल बड़ी ब्रेकिंग में इतना ही। कैमरा पर्सन कुणाल के साथ मैं निशु दुबे, कैपिटल टीवी बिहार।